बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, शरीफ और जरदारी ख़ानदान के वफादार और हिमायती सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अब इंतहाई ढटाई पे उतर आए हैं। नाजरीन, ये बात यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान के वफादार और हिमायती सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की एक तवील फहरिस्त है, जिसमें एक नाम इफ्तिखार अहमद का भी शामिल है। नाजरीन, इफ्तिखार अहमद कल एक टीवी टॉक शो में पार्टिसिपेट करते हैं और इफ्तिखार अहमद ने उस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ात को तस्बीहात पढ़ने, वज़ाइफ का विर्द करने और नमाज पढ़ने पे बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि इमरान खान मखसूस औकात में मखसूस वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ते हैं और मसाइल का हल उन वज़ाइफ के ज़रिए निकालना चाहते हैं। आगे चल के वो कहते हैं कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, जो कि रूहानियात के ज़रिए रियासती ज़मामे कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इफ्तिखार अहमद अपनी इस तकलीफ का भी इजहार करते हुए कल के तज्ज़िये में नज़र आते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने शरीफ और जरदारी ख़ानदान को तिगनी का नाच नचा दिया है, उन्हें अपनी ज़ात के अलावा कोई करप्ट, चोर और डाकू नज़र नहीं आता। नाजरीन, इफ्तिखार अहमद के कल के तज्ज़िये को आज की इस वीडियो का मैं हिस्सा बना रहा हूं और उनके कल के दिए गए दलाइल का मंतकी दलाइल से इस्तिरदाद आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि इफ्तिखार अहमद साबका हुक्मरानों के दौर में लाहौर हार्टिकल्चर सोसाइटी के डायरेक्टर रहे हैं। तो इफ्तिखार अहमद जिस किस्म की तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं, हम उनकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन, आप लोगों के इल्म में है कि माजी में होता क्या रहा है कि माइक पकड़कर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता था, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता था। उस वक्त तक ब्लैकमेल किया जाता था जब तक के उस वक्त के हुक्मरान इन लोगों को सरकारी एजाजात से, सरकारी प्लाट से, सरकारी हेलीकॉप्टर्स के दौरों से या सरकारी ओहदों से नहीं नवाजते थे। तब तक ये माइक पकड़कर हुकूमत वक्त के खिलाफ जो है वो प्रोपेगंडा करते रहते थे। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने इन्हें फ्री हैंड दिया है कि जिस कदर प्रोपेगंडा आपका दिल करे आप करते रहें, लेकिन सरकारी एजाज़ात, सरकारी प्लाट, सरकारी ओहदे, सरकारी हेलीकॉप्टर्स के दौरे जो है मौजूदा दौरे हुकूमत में आप लोगों को नसीब नहीं होंगे। अब नाजरीन, दूसरा सवाल है एक मंतकी सवाल है कि क्या वज़ीर आज़म को वज़ाइफ, तस्बीहात और नमाज पढ़ना इसलिए तर्क कर देना चाहिए कि शरीफ ख़ानदान के वफादार सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों को वज़ीर आज़म की ये अदा पसंद नहीं है? क्या कोई भी शख्स इबादत सिर्फ इसलिए तर्क कर दे कि मुखालिफ फरीक को उनको जो है ना ये अदाएँ पसंद नहीं है? ये बात क्या कोई मंतक और फहम तस्लीम करती है? अब तीसरी बात नाज़रीन ये है कि नमाज पढ़ना, वज़ाइफ पढ़ना, तस्बीहात का विर्द करना, वज़ाइफ का विर्द करना, ये खालिसतन ज़ाती मामला है, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हो, चाहे मेरा हो, चाहे इफ्तिखार अहमद का हो। असल बात यह है कि क्या वो कौमी खजाने के अमीन हैं कि नहीं है? अवाम की अक्सरियत क्या वज़ीर आज़म को ईमानदार समझती है या नहीं समझती? क्या अवाम को ये यकीन है कि जो टैक्स हम इस हुकूमत को दे रहे हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म उस टैक्स को बैरून मुल्क अपने ज़ाती असासे और जायदादें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे? अब इन तमाम सवालों का अगर जवाब ढूंढने की नाजरीन कोशिश की जाए तो बिल्कुल हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अवाम की अक्सरियत मौजूदा वज़ीर आज़म को ईमानदार समझती है, उन पे यकीन करती है, उन पे एतबार करती है कि हम जो टैक्स मौजूदा हुक्मरानों को दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे वो अपनी ज़ाती जायदादें नहीं बना रहे, वो अपने ज़ाती असासे और प्रॉपर्टीज़ और बैरून मुल्क अपने बिजनेस एम्पायर्स जो है वो खड़े नहीं कर रहे, बल्कि अवाम की अक्सरियत को ये यकीन है नाजरीन कि मौजूदा वज़ीर आज़म अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं,
और इस मुल्क में इस्लाहात नाफिज करना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन माफियाओं के तश्कील करदा इस निज़ाम ने उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं और माफियाओं की कई जोतें हैं, कई सिमतें हैं नाजरीन, और कई महकमों में जो है ना वो अपनी जड़ें सरायत कर चुके हैं। उस पर मैं किसी अलग वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आजकल ये जो शरीफ खानदान के वफादार हिमायती सहाफ़ी, एंकर्स और तज्जियाकार हैं, ये भी माफियाओं के गैंग का एक हिस्सा ही समझ लेना इनको। कि आप देख लें कि एक तरफ 11 सियासी जुमातें जो हैं वो हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और मुतालबात ये किए जा रहे हैं कि अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए, यानी कि एनआरओ का नाम बदल दिया और ग्रैंड नेशनल डायलॉग देना शुरू कर दिया है। और इस तरह के जो सहाफ़ी हैं वो ज़ाती ज़िंदगी को जो है ना वो उछालते हैं और तनकीद और तनकीस का निशाना बनाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलें, इफ्तिखार अहमद से मेरा एक सवाल ये भी है कि इफ्तिखार अहमद को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नमाज पढ़ने, वज़ाइफ का विर्द करने और तस्बीहात पढ़ने पे तो एतराज़ है, लेकिन क्या आज तक उन्होंने जो फजल उर रहमान का तर्ज सियासत है, फजल उर रहमान की तर्ज सियासत है, उसकी आज तक इन लोगों ने मजम्मत की है? फजल उर रहमान की पूरी जिंदगी का खुलासा ही यही है, पूरी सियासत का महवर व मरकज और मरकजी नुक्ता ही नाजरीन यही है कि वो मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर दूसरी तीसरी तकरीर में वो यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और नाजरीन जब आज़ादी मार्च के बाद जो है ना मौलाना फजल उर रहमान ने एक बार फिर ऐलान किया कि अब मैं मजीद जो है ना एहतजाज करूंगा, तो उस वक्त सलीम साफी ने बाकायदा एक ट्वीट किया था, ठीक है, कि फजल उर रहमान से मेरी मुलाकात हुई है और फजल उर रहमान ने मुझे कहा है कि अब मैं खुलकर मजहब कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। यानी वो मौलाना फजल उर रहमान खुलकर मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हैं, मजहब को अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजहब को अपनी जाती मनफियत के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सहाफ़ियों की जानिब से कोई एक लफ्ज भी मुजम्मत का सामने नहीं आता फजल उर रहमान साहब की ज़ात के हवाले से। तो अगर आप उसूल पसंद सहाफ़ी बनते हैं और लोगों की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको फजल उर रहमान को आड़े हाथों लेना चाहिए। नमाज पढ़ना, वज़ाइफ का विर्द करना, तस्बीहात पढ़ना, ये तो उनका ज़ाती मामला है भाई, ये तो मज़हब का सियासी इस्तेमाल है ही नहीं, ठीक है। वो तो मजहब का जाती इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजम्मत सामने नहीं आएगी। बल्कि आज़ादी मार्च के दिनों में नाज़रीन मैं आपको वीडियोस और पिक्चर्स दिखा सकता हूं कि ये इफ्तिखार अहमद आज़ादी मार्च के शुरू होने से पहले बाकायदा मीटिंग में शरीक होते थे फजल उर रहमान के साथ और उनको मशवरे देते रहे कि कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन इस हुकूमत को आप घर भेज दें। अब ये बात हो गई। अब इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि इमरान खान साहब की सूरत में अल्लाह का अजाब हम पे नाजिल हैं, और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को वज़ाइफ पढ़ने, तस्बीहात का विर्द करने, नमाजें पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है और वो रूहानियात में दिन रात जो है वो मगन रहते हैं। तो मैं इफ्तिखार अहमद से सवाल पूछता हूँ कि क्या अल्लाह का अजाब उस वक्त नाजिल नहीं होता कि जब आप कौमी ख़जाने के अमीन हो और गरीब अवाम जो है वो आपको टैक्स के पैसे दें और आप उन टैक्स के पैसों को लूट कर, चोरी करके, करप्शन करके अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क जो है ना असासे बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं? और क्या उस वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता कि जब मरियम नवाज टीवी टॉक शोज में कहती हैं कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ठीक है, और फिर जो है ना दर्जनों जायदादें उनकी पाकिस्तान के अंदर भी निकल आती हैं और पाकिस्तान से बाहर भी निकल आती हैं? और क्या उस वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता कि जब नवाज शरीफ बयान हल्फी जमा कराते हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि मैं इलाज की गर्ज से लंदन मुझे जाना है और एक ऐसे अस्पताल में इलाज कराना है जहां एक अस्पताल के नीचे, एक छत के नीचे जो है तमाम तर सहूलियात मुझे मुयस्सर हों, मेरे लिए अवेलेबल हों या मुझे प्रोवाइड हो सकें। लेकिन वही नवाज शरीफ आज तक एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट नहीं हुए और वहां से 2-2 घंटे बैठ के तकारीर करते हैं और पूरी
रियासत को चार्ज शीट करते हैं तो 3 बार के एक वजीर आजम है और इस कदर झूठ बोल के गए हैं, क्या उस वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता? या अल्लाह का अजाब सिर्फ वज़ाइफ पढ़ने, तस्बीहात का विर्द करने और नमाज पढ़ने से नाजिल होता है, या सिर्फ इस बात से नाजिल होता है अल्लाह का अजाब माज़ला कि एक शख्स जो है वो जो है ना कौमी ख़जाने का अमीन है और अपने लिए जायदादें और असासे बैरून मुल्क नहीं बना रहा? नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे मज़ीद नशिस्त होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।